नमस्कार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको नोखा नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालांकि कुछ देर पहले हमारी टीम यहां पे आम नागरिकों से मिली और यहां की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास की। साथ में इस वक्त जो सभापति पद के प्रत्याशी के रूप में जो चर्चित चेहरे हैं उनसे मिल रहे और ये जानने का प्रयास करें कि आगामी चुनाव को लेके क्या सोच है, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। तो अभी हम मौजूद हैं नोखा नगर परिषद में और यहाँ पे जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं। हालांकि इनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है और इस वक्त चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं मोहम्मद गुलाम अंसारी जी। देखा जाए तो पूर्व में चेयरमैन पद से इनकी पत्नी इस क्षेत्र का सेवा कर चुकी है और लगातार 2002 से अभी तक इस वार्ड में वार्ड पार्षद के रूप में विराजमान है। और इस बार चुनाव लड़ने का इनका क्या कारण होगा, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है, जैसा कि ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं नोखा नगर परिषद के सभी सम्मानित जनता, बुज़ुर्गों, भाई और मेरे अपने गार्जियन जितने हैं, माताएं बहनें, सबको मैं आदाब सलाम नमस्कार करता हूँ। सर, इस बार चेयरमैन पद से आप सामने हैं। देखा जाए कि पूर्व में आपका जो भी कार्यकाल रहा है उस समय कुछ बात कर लें हम थोड़ा सा, तो नोखा नगर परिषद के लिए क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई आपके परिवार से जब आप चेयरमैन पद पे थे, आपकी पत्नी जब चेयरमैन पद पे थी? जी, मैं सन 2007 से 12 तक मेरी पत्नी चेयरमैन थी और मैं भी पार्षद था। और मेरी पत्नी 2002 से ही जीतती आ रही हैं। एक बार बीच में ड्रॉप उनका हुआ है इस बार, और मैं अभी निवर्तमान पार्षद भी हूँ। हमारी पत्नी 2005 से 7 से 12 तक जब चेयरमैन थी तो समस्याओं को बहुत सुना गया, देखा गया। नोखा नगर के पंचायत उस वक्त था, नगर पंचायत था। उस वक्त सरकार का संसाधन बहुत ही समुचित, बहुत ही थोड़ा सा था। और उसी संसाधन में, उसी छोटे से संसाधन में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया और कोशिश किया, सफलता भी पाई। उस समय क्या कुछ चर्चित कार्य यहाँ के धरातल पे देखने के लिए मिले? हम लोगों ने जो रोड नाली गली, ये तो आम बात है, उसका तो कार्य हुआ ही। तो किसानों के लिए एक चेक डैम हम लोगों ने बनवाया, जो कि अभी मौजूद भी है, वार्ड नंबर 9 में पड़ता है और काली स्थान के पीछे है। उस चेक डैम को हम लोग ने बनवाया। इसके बाद हम लोगों ने जो ये देहाती क्षेत्र जुटे हुए थे, उस क्षेत्र में अभी तक न विधायक न सांसद का किसी का एक नया ईंट भी जोड़ा गया था। उसमें हम लोग रोड और गली देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ उस टाइम में नोखा नगर पंचायत के जितने बुजुर्ग 60 साल से 65 साल के ऊपर थे, उस वक्त 65 साल ही नियम था वृद्धा पेंशन बनाने का। इस एज के ऊपर जितने थे, विधवा थी, विकलांग थे, जो दिव्यांग कहलाते हैं, सभी लोगों का हम लोगों ने पेंशन घर घर ढूंढ करके पेंशन बनाने का कार्य किया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया था। उस वक्त घर घर में हम लोग हर वार्ड में घूमे थे, कोई बचा नहीं था, जो कि उस समय नया था। हम लोगों ने ऐसा काम किया। बीपीएल में हम लोगों ने लोगों को जोड़ा, पूरे परिवार को। हमारे ही पत्नी के वक्त में टाइम में लोग बीपीएल से जुटे और उसका लाभ आज तक लोग उठा रहा है। यानी जो विकास का नींव उस समय रखा गया वही लगातार अभी चलते आ रहा है। तो हम पूर्व में अगर बात कर ले, हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम नागरिकों से मिली तो समस्याओं का भंडार देखने के लिए मिला है। लेकिन हम बात कर ले, चुनाव नज़दीक है, प्रत्याशी अनेकों आएंगे, तो इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, हम लोगों का तो मैनिफेस्टो और हमारी सोच ये है क्या करना है। सबसे पहले तो मैं नौजवानों को, जो यहाँ के युवक हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा काम हम करना चाहते हैं कि जो यहाँ अपने गांव पर रह कर ही कुछ रोजगार करें। किसानों के लिए हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें। किसान का अनाज जैसे बिकता है, कम दाम में ले लिया जाता है। यहाँ खाद की किल्लत बहुत होती है। अगर हम जनता ने हमें मौका दिया तो मैं किसानों के लिए खाद और बीज का किल्लत नहीं आने दूंगा। दूसरा चीज़ कि यहाँ कुछ ऐसे मौलिक चीज़ हैं
जैसे खेल का मैदान नहीं है, हम चाहेंगे यहाँ स्टेडियम बनाना। यहाँ बड़ा कोई ये महिला चिकित्सक भी नहीं है, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, झेलती हैं हमारी माँ बहनें। मैं चाहूँगा, मैं लड़ करके सरकार से चाहूँगा कि यहाँ महिला चिकित्सक लाऊं। एक चीज़ हम बात कर ले सर, जो पूर्व में जो पिछला 5 साल रहा है, तो सरकार की बहुत सी योजनाएं, 7 निश्चय योजना जिस पे करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, स्थिति क्या है उसका? देखिए, 7 निश्चय कार्यक्रम में तो रोड नाली गली का कार्य हुआ, लेकिन हमारे यहाँ सरकार का जो पूरे बिहार में नल जल योजना जो चला, वो सबसे खराब हमारे समझ से, मेरे अपनी सोच से है, सबसे खराब योजना रहा। जनता से उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार का पैसा का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार उसमें भरा रहा। जो भी हो, कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार उसमें भरा रहा और कार्य कुछ धरती पर नहीं आया, वो फेल्यूर रहा। जैसे कि इसका कुछ क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है इस नगर परिषद का, तो हम बात कर ले, उन तमाम क्षेत्रों को साथ में लेके चलना होगा और उसको भी डबल रफ्तार से विकास के राह पे ले जाना होगा। तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा, जनता जाति धर्म में बटेगी? जी हाँ, मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इसके पहले वार्ड पार्षद जी हम अब मेरे ऊपर तो खैर ये सब लागू नहीं होता है, जात और पात हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बार बार मुझे मौका दिया गया। ये नहीं कि हमारी मुस्लिम बिरादरी नहीं, हमको सबसे प्यार मिला है। हमको हर जाति से, हर छोटे बड़े बुजुर्ग जितने हैं, हर कोई जातियाँ हों, हमको प्यार दिया है। चूँकि हम हर आदमी के साथ रहते हैं और रहने का कोशिश भी आगे करेंगे, चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, रात हो दिन हो, कभी भी हो, अगर लोग पुकार लेता है तो मैं जहाँ वहाँ उपस्थित जरूर हो जाता हूँ, उसकी समस्या को समाधान जरूर करने का प्रयास करता हूँ और अपनी क्षमता के मुताबिक मैं कार्य करता हूँ। और मैं यही कहूँगा जनता जनार्दन से कि मुझे मौका दिया जाए, मैं सबके साथ मिलजुल करके प्रेम से, सद्भावना के साथ इस कार्य को करूँ और कम से कम नगर परिषद में सद्भावना, शांति और प्रशासन दुरुस्त रहे। भ्रष्टाचार मुक्त मैं नगर परिषद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी हो, कोई क्या किया है क्या नहीं आगे मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से अड़चनें आई अभी जो पिछला सेशन जो बीता है उसमें सभापति जो हों, जो सभापति थे या जो भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से अड़चनें आई, बहुत से परेशानियाँ, लेकिन मैं उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मैं अफसरशाही से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ लोगों को, ताकि कार्य हो धरातल पर आवे। पूर्व में अगर हम बात कर ले तो क्या संतोषजनक यहाँ के तमाम वार्डों में काम हुआ है? देखिए, मिला जुला कर कार्य सभी वार्डों में हुआ है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अहम मुद्दा है, जिसमें लगभग सभी नगर परिषद, नगर पंचायत विफल दिखाई दे रही है, तो क्या उस मुद्दे को लेके कहाँ तक ये सफल है और आने वाले समय में जनता अगर सभापति का आपको पद देती है तो इस पे विशेष करके क्या कार्य होगा? देखिए, इस बार जो सरकार डायरेक्ट जनता के हाथ में जो दे दी है अपना सभापति चुनने का, मेयर चुनने का, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो भी सभापति आएंगे, जो भी आए, अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ताकतवर रहूँगा। जनता हमको साथ दी है, मुझे कोई डर तो नहीं है कि कोई हमको इधर उधर अविश्वास लगा दिया। वैसे तो मेरी पत्नी के वक्त में अभी अविश्वास भी नहीं लगा था, निर्विवाद रूप से हम लोग 5 साल रहे हैं, हमारा ये कैरेक्टर है। और इस बार तो और भी पावरफुल होने जा रहा है सभापति, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, अधिकारियों से लड़ूंगा, विभाग से लड़ूंगा, अपनी सरकार से हर मुद्दे पर लड़ूंगा, चाहे किसान का हो या बेरोजगारी की बात हो या युवाओं की समस्या की बात हो, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मजबूती के साथ मैं साथ दूंगा। गंभीर रूप से समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो पीएम आवास को लेके जनता का थोड़ा सा नाराजगी है कि इसमें करप्शन सबसे ज़्यादा है, तो क्या आने के बाद इस पर अंकुश लगेगा? अगर मैं आ जाता हूँ, मुझे जनता मौका देती है, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, करप्शन तो है, उसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं आऊँगा तो मैं वादा करता हूँ जनता से, जनार्दन से अपने, कि अगर आवास में या कोई कार्य में कोई एक पैसा मांग दे, या कर्मचारी हमारे हों या अफसर हों, तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। अगर हमसे ऐसा गलती हो तो जनता हमको नहीं छोड़ेगी। और ये वादा करता हूँ कि अगर हम पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो अगला चुनाव मैं कभी नहीं लड़ूंगा।
तो आने वाले समय में चुनाव तो नज़दीक है, तो क्या अपील कीजिएगा यहाँ की समस्त जनता से, क्योंकि तमाम लोगों का आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है? क्या अपील रहेगा जी? जनता से क्या अपील है? जनता से मेरा यही अपील है कि जनता हमें, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा विचार सब कुछ जानती है, और मेरा भूत में जो मैंने काम किया है, पहले जो काम किया है पूर्व में, तो उस कार्य को भी जानती है। मैं निर्विवाद रूप से काम किया हूँ और आशा करता हूँ कि इस बार अगर जनता मुझे मौका दे, मैं उनके सुख दुख में, हर समस्याओं में हमेशा शामिल रहूँगा, चाहे किसी तरह की समस्या हो। बहुत बहुत